आज मार्केट 4400 पॉइंट प्लस पे क्लोज हुई है। ठीक है, जो मार्केट ने आपसे लिया था वो वापस कर दिया, यानी कि जो करेक्शन हुई थी वो पूरी हो चुकी है। तो आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, तो आप देखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता मैं आपसे। तो अगर हम देखें सिर्फ वॉल्यूम को, तो अगर हम सिर्फ वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम आज बेहतर हुआ है लास्ट डे से। 5 डे का एवरेज वॉल्यूम चल रहा है वो है 466 मिलियन का, आज हुआ है 424 मिलियन का। और अगर टर्नओवर को देखें वैल्यू के अंदर तो 38 बिलियन का आज काम हुआ है। वैसे जो 5 डे का एवरेज चल रहा है वो 40 बिलियन। तो सब कुछ ठीक है जी। फिलहाल तो मार्केट के अंदर आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ डिस्कशन है वो ये है कि आपने जब लास्ट 3 दिन मार्केट जब करेक्शन में गई थी, मार्केट माइनस हुई थी, तो आपने ये नोट किया होगा कि जितने भी पंडित हैं, जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वहाँ से आपने अंदाज़ा करना है कि उन 3 दिनों में जो उन्होंने वीडियोस बनाई उसमें आप देखें कि वो क्या कहते हैं। असल चीज़ वो है। ठीक है, जब मार्केट चल रही हो ना तो सारे फ्लूक लगाते हैं, सारे के सारे कि जी ये ले लें, वो ले लें, ये ले लें। अगले दिन जब वो बढ़ जाती हैं चीज़ें वो कहते हैं देखा जी हमने आपको ये कहा था, देखे जी हमने आपको ये कहा था। लेकिन असल हकीकत ना आपको लास्ट डे और सेकंड लास्ट डे आपको मिलेगी जिस दिन मार्केट माइनस हुई थी। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो टाइम कौन सा था उस दिन। असल जो गेम होती है ना सर, असल चीज़ वो ये होती है, एक तो 18 दिसंबर, उसके बाद 19 दिसंबर। ठीक है, इन 2 तारीखों में जाकर मैं वीडियो नहीं बना सका। शायद आप समझ रहे होंगे शायद मैं वीडियो नहीं बना सका तो इस वजह से मैं ऐसा भी बात कर रहा हूँ। बट मैं आपको सिर्फ ये चीज़ से बावर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि नोबडी नोज़ कि प्लान ए हिट होगा या प्लान बी हिट होगा। 2 प्लान होते हैं स्टॉक मार्केट में, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए क्या होता है कि आपने कोई चीज़ 100 रुपये की ली और आप समझते हैं कि यार वो बढ़ जाएगा, तो ये हो गया आपका प्लान ए। ये आपका एग्जीक्यूट हो गया प्लान ए अगर वो बढ़ जाता है। और प्लान बी क्या होता है कि मैंने 100 रुपये की चीज़ ली और ये वो गिर गया, तो ये प्लान बी है। ठीक है, तो 2 प्लान सबको पता है कि या तो प्लान ए एग्जीक्यूट होगा या प्लान बी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कुछ लोग अपनी इल्मियत को जानने के लिए आपको बताते हैं जी कि प्लान ए ही जो है वो एग्जीक्यूट होगा, प्लान बी का तो किसी तौर पर भी जो है ना वो है ही नहीं, चांस ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर आप मिसगाइड होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो पता किसी को नहीं होता। तो आपने जब भी प्लान करना है प्लान ए और प्लान बी दोनों को इकट्ठा लेके चलना है कि प्लान ए अगर एग्जीक्यूट होता तो हमने क्या करना है, प्लान बी एग्जीक्यूट होगा तो आपने क्या करना है, आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए टाइम से। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं जी, हम कैटेगरी ए और ए प्लस को मैं अक्सर भूल जाता हूँ, आखिर में फिर मुझे स्क्रीनशॉट लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। आज आप देख सकते हैं कि 1 2 3 कैटेगरी ए प्लस में देखूँ तो 3 3 6 2 8 कंपनीज हैं जिनकी अलर्ट कैंडल आज बनी है। ठीक है, एजीपी, एएसटीएल, सिनर्जी, एंग्रो, एफएफएल, गैलेक्सो, हपको, शेल। ठीक है, ये सारे आइटम्स की आज अलर्ट कैंडल बनी है। कल इनके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी ए को अगर मैं देखूं तो एपीएल में आज अलर्ट कैंडल बनी, बैंक ऑफ पंजाब, एमएफएल, एआरपीएल, जीएडीटी, एनआरएल, पीओएल, पीपीएल, एसएनजीपी, सिस्टम, यूनिटी और ट्रीट। ये पूरी लाइन जो है ये आपके लिए इंतज़ार में खड़ी है कि जी आप हमें बाय कर लें अगर कल हम अपने आज के हाई को क्रॉस करते हैं। मैं आपको बार बार कहता था कि जो लोग परेशान हो जाते हैं ना कि यार हमें मौका नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा, मार्केट मौका देती है। अब डिपेंड ये करता है कौन उस मौके से फ़ायदा उठाता है। आपने सुकून से बैठना है, नेक्स्ट टाइम भी आपने सुकून से बैठना है। ये सूरत हाल भी पैदा हो जाती है कि आज आप देख लें 3 3 6 3 9 11 12 13 14 15 16 17 19 आइटम जो है ना आज अलर्ट कैंडल बनी है, 19। लेकिन देखें साथ साथ रिस्क भी साथ साथ आपने ये कैरी होता है। 19 फर्ज कर लें कि आपकी जो वॉच लिस्ट है, अगर आपने कोई वॉच लिस्ट नहीं बनाई हुई तो अगर आपने कोई वॉच लिस्ट नहीं बनाई
तो ये आपका अभी तक कसूर है। आप वॉच लिस्ट बनाएं और आपकी वॉच लिस्ट के मुताबिक कोई भी स्टॉक आपका जो है वो अलर्ट कैंडल बनती है तो आप उसके अंदर बाय करें। लेकिन अगर आपने अभी तक वॉच लिस्ट नहीं बनाई हुई अपनी, वो फिर आपका इलाज जो है ना मुझे किसी और तरीके से करना पड़ेगा। नॉर्मल तरीके से आपका इलाज नामुमकिन मुझे लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले भाई आप अपना वॉच लिस्ट बनाएं। वॉच लिस्ट बनाए बगैर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत मतलब आप समझ लें कि आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एयरलिंक है जी, सुपर ट्रेंड, CPHL सुपर ट्रेंड, PRL PSO सुपर से भी ऊपर है, दाऊद हरकुलिस, OGDC और PTC लास्ट डे इनकी कैंडल बनी थी और ये आज सक्सेसफुली ये ऊपर गए हैं स्टॉक्स। एबट, ASL, कैपको, POML, PSX, TPLP, इंडस मोटर और पायल ये सुपर ट्रेंड में चल रहे हैं। अटक रिफाइनरी सुपर से भी ऊपर जा रहा है, SSGC सुपर से भी ऊपर जा रहा है। ये 4 आइटम जो हैं अभी इनकी अलर्ट कैंडल अभी नहीं बनी। बैंक अल्फ्ला, TRG, बैंक अलबी और गाल। JVDC भी लास्ट डे को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी और आज अच्छी मूवमेंट इसके अंदर नज़र आई है। ये जो थी ये कैटेगरी A+ और कैटेगरी A। और देखें अब जब इतनी ज़्यादा अलर्ट कैंडल बनी है आज तो रिस्क भी साथ साथ है, लेकिन बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने एक स्टॉक के अंदर 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने करनी नहीं। ठीक है, तो अगर 6% आपको लॉस करना है आपने, अगर फ़र्ज़ कर लें जितने भी स्टॉक आप ले लेते हैं और कल के बाद मार्केट नीचे आ जाती है, ये प्लान बी है। प्लान ए तो है कि हमारी मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगी, बट प्लान ए एग्जीक्यूट नहीं होता, हमारा प्लान बी एग्जीक्यूट हो जाता है कि वहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है। तो टोटल आपका 6% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए जिन जिन स्टॉक्स में आपने पोजीशन लेनी है कल। ठीक है, तो 6% से ज़्यादा लॉस नहीं होगा तो आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क है, ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं होता है, ऐसे मौक़ों के ऊपर जब आप एंट्री करते हैं मार्केट के अंदर तो रिस्क तो होता है, बट जब आप अपना मार्जिन को ठीक लेके चल रहे होंगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड को ठीक लेके चल रहे होंगे तो फिर प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आज जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि जो थी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त मेरे पास जो चार्ट है वो है इंडस मोटर का। ठीक है, इंडस मोटर को आप देखें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लर्निंग है। ये देखें इंडस मोटर 17 और 18 तारीख 18 तारीख को इंडस मोटर में अलर्ट कैंडल बनी थी। अब इंडस मोटर किसी की मुझे नहीं लगता कि वॉच लिस्ट में होगा, किसी की भी वॉच लिस्ट में नहीं होगा। मैं फिजिकली मैं यहाँ के माइंड के वॉच लिस्ट की बात नहीं कर रहा, फिजिकल अगर आपने कोई वॉच लिस्ट बनाई है, पहली बात तो यह है कि बहुत कम लोगों ने वॉच लिस्ट बनाई होगी, और अगर किसी ने बनाई होगी तो इंडस मोटर कम अज़ कम मुझे नहीं लगता कि इंडस मोटर उसके अंदर मौजूद होगा। अगर इंडस मोटर किसी की वॉच लिस्ट में आया तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करे कि मेरी इंडस मोटर मेरी वॉच लिस्ट में मौजूद है। अच्छे शेयर तो हमने वॉच लिस्ट में रखने ही नहीं है ना। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम 1500 हज़ार रुपये से ऊपर स्टॉक चला जाए तो हम उसको समझते हैं कचरा। सबसे बड़ा इशू ये है कि आजकल के हिसाब से 1000 रुपये से ऊपर कोई भी स्टॉक चला जाए, 700-800 के ऊपर भी चला जाए ना तो हम उसको समझते हैं कचरा। इसको तो सबसे पहले निकालो, अपने पोर्टफोलियो से भी निकाल दो, अपनी वॉच लिस्ट से भी निकाल दो। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि 600 650 क्रॉस करे ना स्टॉक तो हमारे हिसाब किताब से वो बाहर हो जाता है कि नहीं भाई इसमें आप काम नहीं करना। हम गरीब मुल्क के बाशिंदे हैं बेसिकली, वो गरीबों वाली सोच है हमारी। थोड़ा सा स्टॉक कोई बेहतरी की तरफ जा रहा होता है तो हम कहते हैं इसको तो निकालो भाई, ये हमारे काम का ही नहीं है। तो इंडस मोटर को आप देख लें, 18 तारीख को कितनी बड़ी मंदी थी, लेकिन उसी दिन इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, उसी दिन। और वहां पर देखें अलर्ट कैंडल अगर बन गई, हमने अगले दिन बाय करनी है, और बाय करते तो आप देख लें इसका क्या सूरत हाल थी। 2065 हाई लगा है और उसके बाद 2260 हाई लगा, यानी कि 10% इसमें इजाफा हो गया आराम से तसल्ली के साथ अगले दिन ही, और अभी आपको बिल्कुल तंग भी नहीं कर रहा वो। तो ये इंडस मोटर, मैं सिर्फ इंडस मोटर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी स्टॉक की बात कर रहा हूँ। जब भी देखें करेक्शन आती है, मंदी आती है, लेकिन आपका स्टॉक अलर्ट कैंडल बना रहा है तो आपको बाय करना है अगर वो आपकी वॉच लिस्ट में मौजूद है। ठीक है, मैं कुछ आज थोड़ी सी सख्त बातें कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है। देखिए मैं आपके सामने तो बैठा हुआ नहीं हूँ, तो इसलिए आपने कोई भी बात दिल पे लेनी नहीं है, क्योंकि बहुत से बुज़ुर्ग भी होते हैं, कुछ बहुत सीनियर लोग भी होते हैं, तो वो समझते हैं कि शायद ये हमें डांट रहा है। तो मैं डांट नहीं रहा, मैं सिर्फ उस चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपका पोर्टफोलियो बेहतर हो जाए। ठीक है, ट्रेडिंग स्टाइल आपका बेहतर हो जाए।
अच्छा, इसके बाद इसी तरह एक और आइटम है जी जो डिस्कस करने के काबिल है, वो है पायल। ठीक है, पायल को मैं डिस्कस करता हूँ, PAEL। और पायल के अंदर क्या चीज़ डिस्कस करने वाली है, देखें एक स्ट्रेटजी तो हम TKT को यूज़ कर रहे हैं, दूसरी स्ट्रेटजी है मेरे पास, वो है TKT के बाद अगर आपने किसी स्ट्रेटजी को यूज़ करना है ना TKT के साथ, वो आपने यूज़ करना है प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन भी कौन सा वाला यूज़ करना है कि देखें ये फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर मार्केट थी, ये मार्केट जा रही है ऊपर, आप यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें इस जगह पे आपने इंटर होना था, आपने इस कैंडल पे इंटर होना था, इस कैंडल पे आपने इंटर होना था, और आप इंटर नहीं हो सके किसी भी वजह से, और ये हाई लग गया इसका, ये वाला हाई लग गया। ठीक है, ये हाई लगा, अब आप बैठे हैं क्योंकि आप तो इंटर नहीं हो सके। अब ये मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हो गई है, नीचे आते हुए जब ये ऊपर जाना शुरू हुई तो आपने क्या करना है कि देखें यहाँ पर जब ये ऊपर जाना शुरू हुई ना, यहाँ से यूँ ऊपर जाना शुरू हुई, तो यहाँ पे आप देख लें TKT ने तो आपको एंट्री करवा दी, आपकी तो बाइंग चल रही थी, हमारी तो बाइंग चल रही थी, अगर फर्स्ट क्लास हम ग्रुप में बाइंग कर रहे हैं, बाइंग तो चल रही है, अब आपने इसमें एंट्री तो बनी नहीं है, आप तो इंटर हुए नहीं है, तो आपने क्या करना है, ये वाला हाई मार्क कर लेना है। अब इसके अंदर दो कंडीशन है, जब ये वाला हाई या तो उसी दिन क्रॉस हो तो आप क्रॉस पे बाय कर लें, या बेहतर ये है कि आप उसको क्लोज होने दें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि TKT में जो नए लोग आते हैं वो समझते हैं कि यार हम लेट हो जाते हैं, देर हो जाती है। भाई नहीं देर होती, अगर आप किसी ऐसी स्टडीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पर आपको बाइंग करवाए, यहाँ पे ऐसी भी स्ट्रेटजीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर आप यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं, इस जगह पे जहाँ पे मैंने इसको रिंग बनाया है, यहाँ पर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, बट इतना ख्वार होंगे आप, इतना ख्वार होंगे कि सारी ज़िंदगी आप ट्रेडर रह जाएंगे, पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा, बस इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे, ब्रोकर्स को कमीशन देते रहेंगे, आपका कुछ नहीं बनना। ठीक है, आपने TKT को पकड़ना है या फिर आपने इस ऊपर वाली लाइन को पकड़ना है, इसको भूल जाएं, इसको भूलने की कोशिश करें यार कि इतना नीचे आया था, हमें एक स्टॉक है 80 रुपये आया, 80 से आपने लिया 90 रुपये पे, 90 से असल कहानी 90 से स्टार्ट होती है कि 90 के बाद आपने बेचना कितने पे। आपने 90 पे लेके 110 पे बेच दिया, या 80 पे लेके 86 में बेच दिया, फ़र्क क्या पड़ता है, या 80 पे लेके 95 पे बेच दिया, या 90 पे लेके 105 पे बेच दिया, फ़र्क क्या पड़ता है इससे। फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि जब आप 90 पे लेते हैं तो आपका रिस्क कम हो जाता है, 80 पे लेंगे रिस्क ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात आपको शायद समझ में ना आए, बट आने वाले दिनों में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कभी भी आप लेट नहीं होते, कभी भी लेट नहीं होते आप। ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी असल में आप उसको बैक टेस्ट करें, देखें आपको आप लेट होते हैं या नहीं होते। ये जब आप करंट मार्केट में काम कर रहे होते हैं ना, उस वक्त आपको फील होता है कि आप लेट हो गए हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है। तो आपने इस लेवल के ऊपर या तो उसको बाय करना है, तो ये हमारा प्राइस एक्शन है। सेकंड स्ट्रेटजी यही है, सेकंड स्ट्रेटजी यही है कि अगर TKT आप मिस कर देते हैं या मिस नहीं भी करते, आप पैरामीडिंग करना चाहते हैं, पैरामीडिंग करना चाहते हैं यानी कि आप अपनी पोजीशन को बढ़ाना चाहते हैं उस स्टॉक के अंदर, तो फिर आप इस तरह बढ़ाएंगे। ठीक है, पैरामीडिंग भी हो सकती है, अगर एक अच्छा स्टॉक जा रहा है तो पैरामीडिंग करने में या अपनी उसके अंदर पोजीशन बढ़ाने में कोई मजायका नहीं है, कोई मसला नहीं है, बढ़ानी चाहिए। तो पैरामीडिंग आप इस तरह कर सकते हैं कि ज़रा सी जहाँ पर वो करेक्शन लेता है, लेकिन TKT तो में तो एंट्री चल रही है आपकी, उसमें तो आपको मौका नहीं मिलेगा, बट या हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, किसी जगह पे भी हाई गया, वहाँ से 10% तोड़ा उसने, 12% तोड़ा, आपका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी कि आपकी तो परचेज, आपका सेल हो गया, आपका प्रॉफिट बुक हो गया। अब जब दोबारा एंट्री करेंगे वो फिर पैरामीडिंग वाले असूल से करेंगे कि आपने प्राइस एक्शन पे पकड़ना है उसको दोबारा वापस। ठीक हो गया, ताकि अगर वो कल क्लास सुपर से भी ऊपर जाता है उसका ट्रेंड, तो आप उस ट्रेंड को अवेल कर सकें। ये था जी पायल और PPL, दो चीज़ें मैंने आपको आज कोशिश किया कि मैं कोई बता सकूँ आपको कुछ जिससे आपको फ़ायदा हो। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या है, आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है। उसके बाद PTC है जी, PTC को आप देख लें, कल इसका बना था, अलर्ट कैंडल बनी थी, कितनी क्लासिकल एंट्री थी PTC की। आज इसके हाई पे आप बाय करते और 25 रुपये 80 पैसे उसका हाई था, 25, 85, 90 पे आप बाय कर लेते। वैसे ओपन ही हुआ है ये तकरीबन 27 रुपये 37 पैसे, कुछ भी नहीं होता। आप जब इस तरह का गैप ओपनिंग हो बाय कर लें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हमने देखना होता है कि हमने बाय करके सेल कितने पे करना है, असल चीज़ वो है।
PRL भी आप देख लें कि PRL को भी आप अभी प्राइस एक्शन में इसको पकड़ सकते हैं। प्राइस एक्शन का मतलब ये है कि ये जो आपका हाई है इस हाई से ऊपर जाएगा तो हम इसके अंदर बाइंग करेंगे। PRL में अगर आप TKT के अंदर इंटर नहीं हो सके किसी वजह से भी, इस कैंडल के बाद अगर आप इंटर नहीं हो सके तो आपको इस कैंडल के बाद इंटर होना है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है हमने उसको अवेल करना है। जब आप कवर्ड हो जाएंगे, नीचे के लेवल के ऊपर कवर्ड हो जाएंगे आप, अब मुझे बताएं, जो लोग कहते हैं हम लेट हो जाते हैं TKT में, कहाँ से लेट हो जाते हैं भाई? इस लेवल के ऊपर लेट हैं आप? आपको उस वक्त फील होता है, ये जब दिन गुजर जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि वो बॉटम था। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें भाईजान। आजकल की मार्केट में स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस अपने माइंड में रखा हुआ है ना, तो फिर वो स्टॉप लॉस नहीं है, वो धोखा है। तो धोखा ना खाएं, सिस्टम को यूज़ करें, अपने ब्रोकर को कॉल करें और अपनी लिस्ट भिजवा दिया करें कि भाई सुबह सुबह आपका स्टॉप लॉस डल जाना चाहिए। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।